हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल में संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में देखिए, मैं अपनी फेवरेट कंपनी का एनालाइज कर रहा हूँ। ये मेरे पास बहुत दिन से होल्ड है और आप लोग बोर ना होके और इसमें कुछ लर्निंग जो मिलेगा उसको देखिए, सीखिए और समझिए, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट किया ही है और मैं बताता हूँ इसकी जर्नी को। तो देखिए, गल्फ का जो ये चार्ट पैटर्न है, यहाँ से ये लिस्ट हुई है। जो इसका डेटा है हमारे पास जुलाई 1 तारीख को 2014 में, और काफ़ी शानदार जर्नी रही इसकी 17 तक। 17 के बाद ऑटो सेक्टर में डिक्लाइन आया था तो सभी गिरे, तो ये कहाँ से बाकी रहता, ये भी गिरा है। तो फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए ईएमए को वो करते हैं, हाइड करते हैं और प्योर प्राइज एक्शन पे देखते हैं। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइज एक्शन का इम्पोर्टेंट इतना अच्छा होता है ना कि मुझे इंडिकेटर की उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कैंडल ही जो बनते हैं उनसे ही पता चल जाता है, बट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा बनता है। तो देखिए, ये यहाँ पे इसका ये जो था, ये स्टेज वन था। स्टेज वन क्या, ये स्टेज वन के बाद इसको स्टेज टू में यहाँ तक कन्वर्ट किया, फिर ये स्टेज वन आ गया, यहाँ से फिर टू। इस तरीके से जो कंसोलिडेट पीरियड होता है उसको स्टेज वन बोलते हैं ट्रेडिंग की भाषा में। तो इसमें ये तीनों ही पैटर्न कायम हुए, स्टेज वन टू थ्री। स्टेज वन और टू, थ्री यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, जो कि इस फेज पे आके ख़त्म हो गया है और यहाँ से स्टेज वन में आ चुका है। ये जो एरिया है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर निकला। अब यहाँ पे चलते हैं इसके मल्टी ईयर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट पे, जो कि था इसका 1080 के आसपास माने या 1100 के आसपास माने। 1000, वही देखिए 1100 के आसपास ही बता रहा है, ठीक है। तो 2 रुपये आगे पीछे कोई बात नहीं है। यहाँ से इसने अच्छा गेंद दिया था, तकरीबन मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी 1050 के आसपास, तो मुझे 55,000 का प्रॉफिट था। मैंने उस प्रॉफिट को बुक किया। बुक करने के बाद इसमें डाउनफॉल भी आया, 2-3 बार आया है डाउनफॉल, मैं बताता हूँ। इलेक्शन के टाइम भी आया ये वाला। उसके बाद भी देखिए इसने 2-3 बार रिजेक्ट किया, पर बार बार बायर ने इसको इस जोन से नीचे नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं ना, मंथली टाइम फ्रेम पे इसे सस्टेन ही नहीं करने दिया है, नीचे बार बार पुश किया है। ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग बैठा हुआ है। ये जो यहाँ पे अंकल जी लोग हैं वो बहुत तगड़े हैं, वो इसे नीचे किसी कीमत पे नहीं आने देते हैं और ना देंगे, क्योंकि इसकी जर्नी बहुत लंबी है। तो इसे बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें, सिर्फ चार्ट को समझें और डायरी में नोट करके रखें। आने वाले साल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्या रिटर्न बना के देता है। वैसे इसके फंडामेंटल मुझे काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा पैटर्न अभी नहीं बन रहा है फ़िलहाल में। अगर इस रेंज को ये तोड़ता है तो शायद इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी आएगी। अगर 1236 के ऊपर जब ये जो इसका 3 जोन है ना, ये अगर निकल गया तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा 1300 के आसपास। बट इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो एक पैटर्न कायम हो रहा है, उसका मेरे को डिस्कशन करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका डिस्कशन करना ज़रूरी है, ऐसा मेरे को फील हुआ, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं। जो कि देखिए, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे ये कर क्या रहा है, अगर हम चार्ट को थोड़ा सिकोड़ें, यहाँ मूविंग एवरेज लगाएं, यहाँ वॉल्यूम को भी अगर हम लगा लेते हैं। वॉल्यूम तो खैर इसके अब ड्राई हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो पहले ही इसमें लेके जो बैठा हुआ है बड़ा पार्टी, अब उसको यहाँ वॉल्यूम अभी करने की ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे वीक हैंड को निकालने का प्रोसेस चल रहा है। कंसोलिडेशन और वीक हैंड को निकालने का प्रोसेस चल रहा है, जैसे बीएसई में हुआ, जैसे ग्राविटा इंडिया में हुआ। मेरे को लग रहा है कि ये प्रोसेस इसमें चल रहा है, सिर्फ वेट है तो इसके जनवरी में जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसका। तो अभी देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और यहाँ ब्रेकआउट करने के कगार पे भी है। तो शायद ये ब्रेकआउट करे तो इसमें एक अच्छा मूव एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मेरे को यही समझाना था। बाकी अगर आप चार्ट को जूम करके भी देखें
तो एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ भी एक बात समझिए आप, जब ये यहाँ से गिर रहा था तो इसके सभी लो को देखिए, जितने भी इसके लो बने हैं, यहाँ से तो ये ऊपर गया, इसका ऑल टाइम हाई है 1512 रुपये। वहाँ से जब ये गिर रहा था तो इसके लो को आप ध्यान से देखिए और इसके हाई को देखिए, इसके लो को देखिए और हाई को देखिए, देख रहे हैं ना। बट यहाँ से कुछ चेंज आप लोग को दिख रहा है, इसके जो अब यहाँ से जो लो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो ये अपने आप में क्या संकेत दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि अब ये इसके जो मतलब कि डाउनफॉल था वो ख़त्म हो गया, अब ये धीरे धीरे अप ट्रेंड बना रहा है। अप ट्रेंड का संकेत क्या होता है कि 2 से 3 बार जब उसके लो जो बनते हैं ना, हर लो उसके नीचे वाले लो से ऊपर बनेगा, यानी कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो मतलब कि ये देखिए यहाँ पे जो है एक तरह से लोअर हाई है लोअर लो है, लोअर हाई है लोअर लो है, लोअर हाई है लोअर लो है। बट यहाँ से अब क्या हो रहा है, हायर हाई और हायर लो, ये एक पैटर्न होता है। तो ये मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे ये अपना ट्रेंड अब चेंज करने के कगार पे है। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो उतना चार्ट बिगड़ा नहीं था, लेकिन ऐसे शेयरों में होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होता है। खेल क्या होता है कि जब बड़ी पार्टी को एक बार ब्रेकआउट करने के बाद कुछ दूर ऊपर ले जाने के बाद जो रिटेलर फंसे होते हैं उनको निकालने के लिए वहाँ जानबूझ के वो लोग कंसोलिडेट कराते हैं, पैनिक कराते हैं, उनके हाथ से माल छीनते हैं और उसके बाद उनको लॉस करवाने के बाद ये शेयर को ऊपर लेके जाएंगे वो लोग। आप ध्यान से इसको डायरी में नोट करके रखें, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे इस पर फुल कन्विक्शन है, आने वाले टाइम में ये अच्छा करेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं आगे क्या करेगा, क्योंकि अभी ऑयल एंड गैस में सारी कंपनियां चल चुकी हैं, सब में डाउनफॉल आ चुका है, लेकिन ये बंदा अपने जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके पास आके कंसोलिडेट करके अब यहाँ से बाउंस बैक कर भी चुका है। आप देख सकते हैं 1094 के लेवल पे आके और ये 1200 के आसपास निकल चुका है। अभी हाल फिलहाल में 1205 के आसपास है। तो इस तरीके से देख के चलें। और मैं मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, वीकली और मंथली पे। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग भी चालू कर दिया हूँ, तो इसके लिए स्विंग पोजिशनल दोनों तरह के ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।